हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर डिटेल में आंसर बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रदान कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे मेन बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को हो, इसलिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 4 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2020 का थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। यह दिवस मनाने का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है। यह दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 के बाद शुरू हुई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। यह चैलेंज शुरू करने का उद्देश्य ऐसे ऐप्स विकसित करना है जो हमारे जनता बाजार को मदद पहुंचा सके और दुनिया से कम्पिटिटिव कर सके। ये सभी ऐप्स मेड इन इंडियन होने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इसी कारण से लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज के लिए 8 कैटेगरी बनाया गया है, 8 कैटेगरी। इन सभी 8 कैटेगरी में है ई लर्निंग, हेल्थ एंड वेलनेस, वर्क फ्रॉम होम, न्यूज, सोशल नेटवर्किंग, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, इंटरटेनमेंट। ये सभी 8 कैटेगरी बनाया गया है। यह ऐप इनोवेशन चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। किसके साथ? अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, धम्म चक्र दिवस समारोह 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्र दिवस समारोह 2020 का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। क्या है यह धम्म चक्र दिवस समारोह? तो धम्म चक्र दिवस समारोह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को, अपने 5 शिष्यों को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला उपदेश दिया था। इसी कारण से धम्म चक्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। और भगवान बुद्ध ने यूपी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 भिक्षुओं को आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पे ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, NLC इंडिया ने किसके साथ सौर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NLC इंडिया ने कोल इंडिया के साथ मिलकर एक सौर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने हेतु JVC ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना हेतु समझौता किया है। कोल इंडिया और NCL इंडिया दोनों मिलकर 5000 मेगावाट, कितनी? तो 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर विकसित करने हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करेगी। दोनों मिलकर 50-50 के रेशियो में इक्विटी शेयर की स्थापना करेगी। किसने? NCL इंडिया। NCL इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। NCL इंडिया का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और कोल इंडिया के साथ हुआ समझौता। तो कोल इंडिया की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और कोल इंडिया के अभी CEO है अनिल कुमार झा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अब किसने घोषणा की है कि शहीद जवानों के नाम पर कोविड-19 अस्पतालों के वार्ड के नाम रखे जाएंगे? तो यह घोषणा DRDO के द्वारा की गई है। डिटेल में जानते हैं अब इसे।
तो गलवान घाटी संघर्ष में शहीद होने वाले भारतीय जवानों के नाम पर दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के वार्डों के नाम अब शहीद जवानों के नाम पे रखे जाएंगे। और किसने घोषणा की है? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ के अभी प्रमुख हैं, हेड हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है, पी रमेश कुमार किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं पी रमेश कुमार। आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे पी रमेश कुमार। और साथ ही एक और नियुक्ति हुई है राज्य के सूचना आयुक्त की। तो आंध्र प्रदेश के सूचना आयुक्त बने हैं रेपाला श्रीनिवास राव। सूचना आयुक्त रेपाला श्रीनिवास राव और मुख्य सूचना आयुक्त होंगे पी रमेश कुमार। आंध्र प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का भी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, ओलंपिक के लिए युवा एथलीटों को तैयार करने हेतु टॉप्स लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा युवा और खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने की है। किसकी? तो टॉप्स की लॉन्च करने की। और टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए तैयारी करने पर ध्यान दिया जाएगा, समर ओलंपिक के लिए। और घोषणा की है किरण रिजिजू, जो कि केंद्र सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, अब एवर्टन विक्स का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो एवर्टन विक्स क्रिकेटर थे, बल्लेबाज थे, क्रिकेटर थे। वेस्टइंडीज के पूर्व बैट्समैन एवर्टन विक्स का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया। इन्होंने 1948 में 1948 में लगातार 5 शतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था। कंसेक्यूटिव 500 बनाए थे इन्होंने। कब? तो 1948 ईस्वी में। अब इनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हो गई है। इन्होंने वेस्ट इंडीज की ओर से क्रिकेट खेला था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस जोन में सबसे लंबे मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो भारतीय रेलवे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सबसे लंबे मालगाड़ी का परिचालन किया है। और इस मालगाड़ी की कुल लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। सबसे लंबे मालगाड़ी की लंबाई 2.8 किलोमीटर है और इसका नाम है शेषनाग। क्या नाम रखा गया है? शेषनाग। और लंबाई 2.8 किलोमीटर। इस मालगाड़ी में कुल 251 वैगन थे, जिन्हें 4 इलेक्ट्रिक इंजन्स द्वारा खींचा गया। इन 4 इंजन्स को मालगाड़ी के बीच में फिट किया गया था। और किस जोन में? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब देखते हैं मैंने जो कल आपसे भी कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर। का प्रश्न था, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगार जौहर। निगार जौहर पाकिस्तानी सेना के इतिहास में पहली बार किसी महिला को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। और निगार जौहर को पाकिस्तान सेना में पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है। कौन है? निगार जौहर। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए। टुडेज क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? क्या नाम है कार्यक्रम का? फिट है तो हिट है इंडिया। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर दें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट के लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक
क्लिक करके उस अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।